दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारी क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए आज की ये वीडियो खासकर रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसका नाम है विलेन के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज की इस वीडियो में हम निपटारा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का गुरुजी पूछा जाता है और हर साल देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा इसके जो सीमाएं होती हैं, इसके जो अनुप्रयोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है गुरुजी। तो सबसे पहले जो है हम समझेंगे हेनरी के नियम की जो व्याख्या के रूप में होती है वो समझेंगे कि हेनरी ने क्या बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, जिस तरीके से हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे इस तरीके से जो है आप कभी भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत लास्ट तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो है आपको लेना है यहाँ पे एक पात्र। ये एक मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया और इसमें ये क्या है, ये आपका है विलायक। ये आपको याद रखना है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विलायक। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, विलायक। और विलायक जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोल ले उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलेय किसे कहते हैं, जो विलायक में जाकर घुल जाए, जो विलायक में जाकर घुल जाए, जैसे कि आपका हो गया नमक, हो गया ग्लूकोज, हो गया चीनी, हो गया, ये सभी पानी में जाकर जो है घुल जाते हैं। तो विलायक के रूप में हमने क्या लिया, पानी लिया। और यहाँ पे जो ऊपर से इसमें घोला जाता है वो क्या होते हैं, वो गुरुजी आपको याद रखना है, वो होता है विलेय। ये जो है ऊपर से इसमें जब कोई अन्य चीज़ डाली जाती है ये गुरुजी हमारा होता है विलेय। तो विलेय के रूप में हम इसमें क्या लेंगे, विलेय के रूप में इसमें हम लेंगे O2 गैस। O2 गैस जो है ये हम इसमें लेंगे विलेय के रूप में, ये आपको याद रखना है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, मतलब टी जो होता है ये होता है कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट। इसका जो स्थिर जो है, जो स्थिर ताप है, ये इसका नियत रहता है, स्थिर रहता है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे कि हेनरी ने क्या बताया, उन्होंने बताया इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो इसका ताप है ये एकदम जो है स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलेयता, जो किसी गैस की जो द्रव विलेयता है, ये द्रव विलेयता है, द्रव क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है विलायक। जो विलायक है ये द्रव है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये जो गैस है इसके दाब के समानुपाती होता है। जब हम इस पर ज़्यादा दाब लगाएंगे तो ये जो है आपस में ज़्यादा घुलेगा, और जब हम कम दाब लगाएंगे तो ये आपस में कम घुलेगा। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हेनरी ने क्या बताया अपने नियम के अनुसार। उन्होंने बताया, सबसे पहले आपको लिखना है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलेयता, किसी गैस की द्रव विलेयता, जो किसी गैस की जो द्रव विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती है, होती है। विलेयता गैस के दाब के
समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है। ये जो है हेनरी ने बताया अपने नियम के अनुसार। उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलेयता, जो हमारा स्थिर ताप यानी जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहेगा, एक नियत रहेगा। और उन्होंने बताया कि द्रव विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होती है। जितना हम दाब लगाएंगे उतना ये O2 और विलायक आपस में अधिक क्रिया करके अधिक घुलेंगे, और जितना हम कम दाब लगाएंगे वो क्या होगा, ये क्रिया जो है कम होगी और इसकी जो मिलने की सामांगी मिश्रण बनने की जो शक्ति है वो कम होगी। ये आपको याद रखना है। तो घुली हुई गैस की मात्रा यहाँ पे बताया गया है। जो घुली हुई गैस की मात्रा है इसको लिखते हैं m से। सबसे पहले हम लिखेंगे घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, फिर समानुपाती और दाब। ये जो घुली हुई गैस की मात्रा है ये किसके समानुपाती होती है, ये दाब के समानुपाती होती है। हम जितना ज़्यादा इस पर दाब लगाएंगे उतनी ही अधिक क्रिया के साथ में ये आपस में घुलेगी, और जितना हम कम दाब लगाएंगे उतने ही जो है यहाँ पे स्लो प्रक्रिया होगी, यानी कि धीमी गति से जो है आपस में ये जो है घुलेंगे। ये आपको याद रखना है। इसका जो मैथिकल फॉर्म होगा उसको भी समझेंगे। घुली हुई गैस की मात्रा को हम लोग डिनोट करते हैं m से, ये आपको याद रखना है। घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दाब को हम लोग डिनोट करते हैं P से। अब आपको पता होगा जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है गुरुजी, तब यहाँ पे हमारा एक नियतांक आ जाता है। जो कोई परावैद्युतांक पदार्थ होता है, जो कोई नियतांक यहाँ पर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा KH और P। तो गुरुजी ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मैथिकल फॉर्म। ये आपको याद रखना है। KH क्या है, तो आपको याद रखना है हेनरी नियतांक है। ये KH क्या होता है, जब हम कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, और यहाँ पे क्या है तो आपको याद रखना है गुरुजी ये हेनरी नियतांक है। सबसे पहले हम समझेंगे इसको समझेंगे जो है m को क्या कहते हैं, KH को क्या कहते हैं और P को क्या कहते हैं। तो ये m क्या है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, ये आपको नोट करना है। उसके बाद में समझेंगे जो P है, P क्या है, P है दाब, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में KH क्या है, तो ये आपको याद रखना हेनरी नियतांक है। हेनरी नियतांक। गुरुजी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का ये जो है पूछा जाता है, और इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी जो सीमाएं होती हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं और इसके जो अनुप्रयोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे देगा कि हेनरी के नियम, हेनरी का नियम तथा सीमाएं और अनुप्रयोग भी दीजिए। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में दिखाई देगा गुरुजी, 3 नंबर में। ये 3 नंबर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो O2 है ये विलेय के रूप में लिया गया है, ये आपको याद रखना है, विलेय के रूप में लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर इसका जो ताप है, जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहना चाहिए यानी नियत रहना चाहिए, और द्रव विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। जो घुली हुई गैस की मात्रा होती है ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो आपको याद रखना है दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। हम लोग m घुली हुई गैस की मात्रा को m से डिनोट करते हैं और दाब को P से डिनोट करते हैं। अब जब कोई हमारा जो ये नियतांक आ जाता है तो इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक लाना पड़ता है, वो क्या है, तो आपको याद रखना है KH। ये आपका है हेनरी नियतांक, ये आपको याद रखना है। आई होप
ये जो है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम समझेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। ये किन किन सीमाओं पर लागू होता है और इनके जो प्रयोग होते हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं। हेनरी का नियम किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में भी हेनरी का नियम, जो फेफड़ों की क्रिया होती है, जो फेफड़ों की क्रिया विधि है, वो जो है हेनरी के नियम के द्वारा ही कार्य करती है। ये भी आपको याद रखना है। अभी आगे जो है आपको समझाने वाले हैं। अब समझेंगे हम इनकी जो सीमाएं हैं और अनुप्रयोग। महत्वपूर्ण जो इनकी सीमाएं हैं उनको समझेंगे। हेनरी के नियम ने जो इनकी सीमाएं हैं किस पर लागू करता है, किस पर लागू नहीं करता है, और इनके जो अनुप्रयोग हैं किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है हेनरी के नियम का, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। पहला यहाँ पे जो है आपका कि हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं उसमें पहला जो है आपका नंबर 1, यह तनु विलयन पर लागू होता है। ये तनु विलयन, तनु का मतलब होता है मतलब जिसमें पानी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा रहती है, और विलय की यानी कि जैसे कि आपका चीनी हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। सांद्र में जो विलय की मात्रा होती है वो अधिक होती है और तनु में विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो है तनु विलयन पर लागू होता है। जो हेनरी का नियम है ये तनु विलयन मतलब कि गाढ़े पर जो है यानी कि ये विलय पर डिपेंड करता है। ये ऐसे आपको याद रखना है। फिर यह निम्न दाब पर कार्य करता है। निम्न दाब पर कार्य करता है। हम जितना ज़्यादा यहाँ पे दाब लगाएंगे उतनी ही यहाँ पे स्पीड से जो है क्रिया होगी, और जितना स्लो दाब लगाएंगे उतनी स्लो प्रक्रिया से यहाँ पे जो है कार्य होगा। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद में आपका जो तीसरा पॉइंट है यह उच्च ताप पर कार्य करता है। इसका जो टेम्परेचर रहता है, जो इसका स्थिर ताप रहता है वो नियत रहता है। ये आपको याद रखना है। इसका जो टेम्परेचर कांस्टेंट्स है ये आपको याद रखना है। क्या रहता है गुरुजी? उच्च ताप पर कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है यह उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ये उन गैसों के लिए नहीं है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ये आपको याद रखना है। विलायक से क्रिया कौन नहीं करता है ये भी आपको याद रखना है गुरुजी। आई होप आपको जो इनकी सीमाएं हैं, सीमाएं ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसे जो है कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अब हम समझेंगे इनके जो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत सारे एग्ज़ामों में, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वहाँ पर भी पूछा जाता है जो हेनरी का नियम है गुरुजी इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसको जो है हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला जो यहाँ पे है आपका लिखा हुआ है शीतल के पदार्थ के उत्पादन में। शीतल का मतलब होता है ठंडा और उत्पादन का मतलब होता है निर्माण करना। जैसे कि हमारी अभी देश भर में कई ब्रांड की जो हैं फैक्ट्रियां यानी कोल्ड ड्रिंक की जो है फैक्ट्रियां चल रही हैं। जो कोल्ड ड्रिंक होता है ऐसे तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि आपका कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, और अभी हाल ही में जो स्टिंग चला था ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो इससे हमें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और क्यों? तो आपने देखा होगा ऐसे जो है इसको रखे रहने से कुछ नहीं होगा, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और कसके जब हिलाएंगे आप उसको, तब वहाँ जब उसकी ढक्कन को खोलेंगे तो उससे जो है जो गैस निकलती है, जो ऊपर फुहारा निकलता है, वो जो है हेनरी के नियम का ही उपयोग है गुरुजी। वो हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग है। ये आपको याद रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडा वाटर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। इसे भी जरूर कंप्लीट करिएगा। उसके बाद में अगला है आपका गोताखोर द्वारा सांस लेने में। जो गोताखोर लोग होते हैं अपनी पीठ पर सिलेंडर बांध के नदियों में और झरनों में और तालाबों में ऐसे कूद कर किसी व्यक्ति को बचाते हैं, उन गोताखोरों के जो पीठ पे सिलेंडर लगा हुआ होता है और जो गैस ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं वो
प्रक्रिया हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग है गुरुजी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा गुरुजी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट बनता है फेफड़ों की क्रियाविधि में। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़े जो है क्रिया करते हैं, ये हेनरी के नियम पर ही डिपेंड है गुरुजी। जो हमारे फेफड़े चलते हैं, जो दर प्रतिदर जो क्रिया कर रहे हैं, ये हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग है गुरुजी। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला जो हमारा पॉइंट है पर्वतारोधी द्वारा सांस लेने में, जो बड़े बड़े पर्वत हैं वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो अपनी पूरी व्यवस्थाएं और अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि क्या पता वहाँ पे क्या कोई समस्या आ जाए, नहीं पता। इसीलिए अपनी पीठ पर जो सिलेंडर बांध के जाते हैं, वहाँ उस जो सिलेंडर कार्य करता है वो भी किस पे, तो आपको याद रखना है हेनरी के नियम पर डिपेंड होकर कार्य करता है। ये भी आपको याद रखना है। कोई भी व्यक्ति जो है पर्वत पर ऐसे बिना इस सिलेंडर के, बिना इस हेनरी के नियम के प्रयोग के द्वारा वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि जब सिलेंडर होगा तो वहाँ पे हेनरी का नियम जो है वो ज़रूर प्रयोग होगा। इसीलिए वहाँ पे बताया जाता है कि जो खाना है वहाँ पे जल्दी पक जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए वहाँ पे खाना जल्दी पक जाता है। ये आपको याद रखना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं और हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग हैं। आई होप आज की इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक आपको कवर करवाए हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का गुरुजी पूछा जाएगा, और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। हम जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं उन सभी का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। आई होप आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ये हमारा केमिस्ट्री का जो है 4th लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बताया था आपको विलयन तथा विलयन के घटक, दूसरे लेक्चर में बताया था मैंने आपको मोलरता और मोल प्रभाज, और इसके बाद में ये आपका जो है तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया है हेनरी का नियम। चौथे लेक्चर में आपको मिलने वाला है राउल्ट का नियम। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा, और आगे जितने भी मैं क्लास अटेंड करने वाला हूँ ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो की जो न्यू नोटिफिकेशन होती है वो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।